ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है संसद के अंदर, इस बात का अगर आपको सही माने में जानकारी लेना है और सही माने में आपको देखना है तो फिर आप एएमएम के एमएलए और एएमएम के संसद को आप देख सकते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम लोग दानिश अली और रमेश भिदोरी के बीच में जो घटना हुआ था, जिस तरीके से रमेश भिदोरी ने एमपी दानिश अली के ऊपर जो है एक एलिगेशन लगाया था, पाकिस्तानी, कठुआ, मुल्ला, मवादी, उग्रवादी, ये सारे जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके बाद एक नया मोड़ आ गया इसके अंदर। लेकिन कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पहले आप अकबरुद्दीन ओवैसी का ये 2 मिनट का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। असेंबली, मैं जब पहली मर्तबा असेंबली में गया था, मुमताज खान साहब भी मेरे साथ थे, पहली मर्तबा गया। बीजेपी वालों की तादाद 12 या कुछ थी शायद, खान साहब 12 एमएलए थे। बीजेपी वाले उठकर ऐसी जहर आलू तहरीर कर रहे थे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुसलमानों का ऐसा, मुसलमानों का वैसा। असद साहब उठ के एक वक्त जवाब दिए, 2 वक्त जवाब दिए, खूब दिए, फिर बोले। मैं फिर खान साहब को याद होगा, असद भाई से बोला, असद भाई आप जरा ठहर जाओ, जरा अब मैं बोलता हूं। तो असद भाई बोले, मेरे को क्या बोलने वाले? मेरा जबरदस्त बोलूंगा मैं, ये लोगों को मैं जानता हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनका मैं हैंडल कर ले सकता हूं। मुमताज खान साहब भी बोले, क्या बोलने वाले हैं अकबर साहब? अरे सुनो खान साहब, आपकी और मेरी जबान में बात करने वाला हूं। खड़े रहेगा, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे बोलते, असेंबली में खड़े रह के बोलने लगा, अरे मुसलमान ये मुल्क को चाहने वाला है, मुसलमान ने इस मुल्क को ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, किले गोलकुंडा दिया, ये दिया, वो दिया, सब बोलते बोलते उसके बाद बोला, अरे वो हम ही मुसलमान थे, जब मान सिंह ने जोधाबाई को पेश किया तो हमने लिया। हमारी घर की बहू बनाया, मलिका हिंदुस्तान बनाया, सेकुलरिज्म हमारे पास है। खुली कुतुब शाह ने भाग्यमती से मोहब्बत की तो उस मोहब्बत के नाम पे हैदराबाद बसा दिया। उसके बाद बीजेपी वाले उठ के बोले, अकबर साहब की जबान देखिए क्या बोल रहे हैं, लिया दिया। असद साहब, मुमताज खान साहब बोले, क्या क्या बोल रहे थे मियां? मैंने कहा, अरे क्या बोला भाई? उठ के बीजेपी वाले बोले, अकबर साहब का क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं? तो फिर मैं उठा बोला, आपको समझ में नहीं आया बाल रेड्डी साहब? घटना के बाद कुछ लोग गुस्सा इसलिए है ना, खास करके मुसलमान तबके का कुछ लोग इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि जब रमेश भिदोरी ने इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किया तो एक उसको ही नहीं बल्कि पूरे कौम को एक तरीके का टारगेट किया। और फिर जब कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दानिश अली साहब, तो आप फिर खामोश कैसे हो गए? दानिश अली साहब बीएसपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीएसपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और पहली बार वो जीतकर संसद पहुंचे। 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अमरोहा से ये चुनाव लड़ते हैं और वो जीत कर जो है संसद पहुंचते हैं। हालांकि राजनीतिक फैमिली से ही वो ताल्लुक रखते हैं, उनके दादा जान कभी हापुड़ लोकसभा से जो है वो सांसद हुआ करते थे। तो ये एक जो दानिश अली साहब है, ये राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बाद जब सांसद पहुंचते हैं और उसके बाद आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम तबके को, मुसलमान कौम को, और आपके ऊपर और आपके कौम के ऊपर इस तरीके का घटना होता है, आपके ऊपर आतंकवादी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर माओवादी और उग्रवादी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर कठुआ जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुल्ला जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो अब बचा ही क्या रह गया? आपके कौम को इस तरीके का अल्फाज करते हैं और खामोश हो जाते हैं। और आप बीएसपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके 9 एमपी जो है ऑलरेडी है, बल्कि 10 जीत कर गए थे तो 9 एमपी ऑलरेडी है, तो वो 9 के 9 एमपी एक साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आपके सपोर्ट में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आपके लिए जो है वो लोग आवाज उठाए? क्यों नहीं वो लोग आपके लिए जो है सारे के सारे एमपी ने जो है इस्तीफा तैयार कर दिया और दे दिया? क्यों नहीं वो सब एक साथ आकर जो है चिल्लाने लगे? क्यों नहीं वो सब एक साथ आके जो है उसके ऊपर हमला किए? क्यों नहीं? आखिर क्यों आपके जो एमपी इतने सारे लोग हैं वो क्यों लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो भी आप रोते हुए दिख रहे हैं, वो भी संसद के बाहर। वो इसलिए आप बयान दे रहे हैं क्योंकि आपका जो वीडियो है वो ऑलरेडी वायरल हो रहा है और आपको पता चल रहा है, तब आप जो है एक तरीके का ये हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको उनके ही भाषा में आप क्यों नहीं जवाब देते? अभी आपने 2
मिनट का वीडियो देखा, उसके अंदर यही सेम सिचुएशन जो है हैदराबाद के अंदर भी हो रहा था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से डिसीजन लिया, और ये सांसद के अंदर ये पहली बार नहीं है, कई बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इस तरीके से टारगेट किया, कई बार जो है जिल्लत का दलील करने की कोशिश की गई असदुद्दीन ओवैसी को संसद के अंदर। जब नारे पूरे सांसद जो है जो जय श्री राम के नारे से गूंज उठा था, तो ये अकेला इंसान खड़ा होकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था मजबूरी के अंदर, और आखिर उनको जवाब देने की कोशिश कर रहा था। कभी आपने रोते हुए नहीं देखा असदुद्दीन ओवैसी को संसद के बाहर, कभी आपने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को रोते हुए नहीं देखा इस तरीके से, कभी आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये वो लोग हैं, रोने से कुछ नहीं होता। आपको एक जो अधिकार मिला है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उनका जवाब दीजिए, और ऐसा जवाब दीजिए कि अगली बार जो है वो आपके ऊपर या आपके कौम के ऊपर बोलने से पहले 10 बार वो सोचे। और दूसरी बार अब मजे की बात यह है, निशिकांत दुबे इसके अंदर एक अलग तरीके का बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि जो रमेश बिधूरी ने किया है वो बहुत गलत है, मैं निंदनीय करता हूं उसका, मैं निंदा करता हूं उसका, लेकिन दानिश अली साहब नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है उसके ऊपर जो है बहुत ही घटिया अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, नीच जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार उकसा रहे थे। उसके जवाब में रमेश बिधूरी ने जो इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किया। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको नीच कहे तो क्या आप उसको आतंकवादी कह देंगे, या किसी आपके किसी खास आदमी को, आपके चाहने वाले को कोई अगर नीच कहे, घटिया कहे, तो क्या आप उनको आतंकवादी कह देंगे बदले में? क्या आप उनको उग्रवादी कह देंगे बदले में? क्या आप उनको कटवा कह देंगे बदले में? क्या आप उनको मुल्ला कह देंगे बदले में? नहीं ना, क्योंकि ये सारे अल्फाज जो है ये बहुत ही ज्यादा जो लेवल के परे है, ये बहुत ही घटिया अल्फाज, आप इसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके दिल में उसके प्रति बहुत ज्यादा नफरत हो, उस कौम के प्रति बहुत ज्यादा नफरत हो। तो वही चीजें देखने को मिला। हालांकि दानिश अली ने ट्विटर पर ये ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर ये इस तरीके का घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को नीच जैसे, या मैंने जो है उसको उकसाने की कोशिश की। मैंने कोई उकसाने की कोशिश की नहीं की, मैंने भारत के प्रधानमंत्री के गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की, और मैंने कोई इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि बाद में ये कह रहे हैं दानिश अली साहब कि अगर उनके ऊपर कड़ा जो कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, तो मैं पार्टी को जो है एक दिल को जो है एक तरीके का, मैं कह सकते हैं कि मैं एक इमोशनल वे में जाकर मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा संसद के अंदर। तो ये चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बोलना चाहिए। हालांकि विपक्ष एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी उनसे मिलते हैं जरूर है, कुछ लोग बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए, इनके जो सांसद है जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, जिस तरीके इंस्टेंट उनके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए, वो होता तो शायद ज्यादा मजा आता, वो होता तो शायद ज्यादा लोग कहते कि हाँ भाई आप दिलेर हो, आपने जो है आप रोए नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि सबको पता है कि उसने क्या किया। तो आप रोने की बात ही नहीं, आपको जवाब देने वाली बात बनती थी। और जो है उनके जब वो कह रहे थे, रमेश बिधूरी जब इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके ही साथ ही जो है पीछे मुस्कुरा रहे थे। आप समझ सकते हैं उनके ही जो एमपी है उस पार्टी के, वो मुस्कुरा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके का नफरत उनके दिलों में भरा हुआ है इस कौम को लेकर। तो कुल मिलाकर जो है आप देखते हैं कि किस तरीके का कार्रवाई की जाती है। हालांकि राजनाथ सिंह ने जो है ये जरूर कहा है कि माफी मांगी है दानिश अली साहब से और उसकी निंदा की है, लेकिन कुल मिलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर इंसाफ होगा। अदरवाइज ये सारे जो है बिल्कुल एक तरीके का बर्दाश्त के लायक नहीं है, टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरीके का अल्फाज बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।